चलिए, तो आज हमको बलौदाबाजार जिला को पढ़ना है। बलौदाबाजार जिले का पहले से मैंने तहसील और नेशनल हाईवे को बनाकर रखा हुआ है, जिससे थोड़ा समय का बचत हो जाए। देखो, इस वाले हिस्से को अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला पार्ट है, तो अभी फिलहाल उसको छोड़ देना है। हमको सिर्फ काम है इधर का, ठीक है। सिर्फ हमको बलौदाबाजार वाले क्षेत्र को ध्यान देना है, उधर को छोड़ देना है। क्योंकि देखो, जैसे कि ये जो नेशनल हाईवे है 30, नेशनल हाईवे 30 कमरधा के चिल्फी घाटी से प्रवेश ये करता है। प्रवेश करने के बाद इस प्रकार से मतलब कमरधा, फिर बेमेतरा होते हुए यहाँ पर बलौदाबाजार। बलौदाबाजार का ये वाला जो पॉइंट है उसको सिमगा बोलते हैं, ठीक है, सिमगा। ये भी एक तहसील है। तो सिमगा पहुंचने के बाद ये नीचे की ओर इस प्रकार से साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ करके रायपुर जिले में हमको देखने को मिलता है कि इसी नेशनल हाईवे से, मतलब कि नेशनल हाईवे 30 से एक नेशनल हाईवे कटता है 130 बी, है ना, 130 बी। और ये जो 130 बी है ये बलौदाबाजार की ओर आता है। बलौदाबाजार यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार से इधर मुड़ करके ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ की इस प्रकार से चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारंगढ़ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नेशनल हाईवे हमको देखने को मिलता है 130 बी, ठीक है। और ये जो सिमगा है, ठीक है, यहाँ पर सिमगा है, आगे मैं लिखूंगा उसको। तो सिमगा से एक नेशनल हाईवे ऊपर की ओर और इस प्रकार से निकलता है, जो कि बिलासपुर की ओर जाता है। बिलासपुर से आगे बढ़ करके अंबिकापुर तक चला जाता है। नेशनल हाईवे 130 है, ठीक है। नेशनल हाईवे कितना है? 130, 130, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमको ये बलौदाबाजार का नक्शा देखने को मिलता है। इसमें जो जो नेशनल हाईवे है उसको मैंने आपको समझाया। अब तहसील कहाँ कहाँ पे है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो नदियां हैं उसको समझ लेते हैं। देखो, एक नदी हम लोग पढ़ते हैं शिवनाथ नदी। इस प्रकार शिवनाथ नदी यहाँ पर पहुंचती है और इस वाले पॉइंट से इस प्रकार से इधर मुड़ करके ये आगे ऐसे बलौदाबाजार, और यहाँ पर जो भी जिला हमको और देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर इधर मुंगेली है, बेमेतरा है, जो भी है। इधर देखेंगे तो जांजगीर चांपा है, मतलब बिलासपुर है, फिर जांजगीर चांपा है। तो मतलब अभी जहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये बिलासपुर वाला जगह है, ठीक है। इधर फिर ये जांजगीर चांपा। तो यहाँ तक कि ये नेशनल, सॉरी, जो नदी है, नदी कौन सा? शिवनाथ नदी। ये शिवनाथ नदी इस प्रकार से पहुंचती है। और हमको ये भी पता है कि जो महानदी है ना, महानदी कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्रवेश करके ये जांजगीर चांपा में इस प्रकार से जा करके ऐसे इसका डायरेक्शन इधर मुड़ जाता है, ठीक। ये महानदी है, इस तरीके से ये महानदी, ठीक। अब इसी महानदी से जाकर के जो शिवनाथ नदी है वो मिलती है ना। ये वाले पॉइंट पर इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया। एक नदी हमको और पता है ना। एक नदी मतलब कौन सी नदी? जोंक नदी, ठीक है। जोंक नदी हम लोग देखते हैं इस प्रकार से इधर से आती है और जा करके इससे मतलब महानदी से मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे। अब जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं इस जगह को बोलते हैं शिवरी नारायण, जो कि जांजगीर चांपा में है, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ऐसा ऐसा होता है ये प्रोसेस। आप मतलब ये नदियों के बारे में आपको सभी को पता है। तो ये तीन नदियां हमको इस प्रकार से देखने को मिला। एक नदी मैं यहाँ पर और बना दूंगा, जैसे कि इस प्रकार से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं बलमदेई नदी, ठीक है। तो ये नदी मैंने एक्स्ट्रा और बनाया है, बाकी सब नदी जैसा का तैसा हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। चलो मैं नाम भी लिख देता हूँ इन सबका। जैसे यहाँ पर ये शिवनाथ नदी है, ठीक है। ये शिवनाथ नदी है। यहाँ पर ये महानदी है, ठीक है। ये महानदी है। यहाँ पर ये जोंक नदी है, और यहाँ पर बलमदेई नदी है। ऐसा बलमदेई नदी। तो इस प्रकार से जो भी नदियां हैं उनको हम लोगों ने समझा। अब तहसीलों की बारी। देखो, तहसील कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तहसील है। जैसे कि ये वाला पॉइंट पर ये जो तहसील है इसको बोलते हैं सिमगा, है ना। इस तहसील का नाम क्या है? सिमगा है, ठीक। सिमगा तहसील है। यहाँ पर ये है भाटापारा तहसील,
भाटापारा तहसील। ठीक है, यहाँ पर बलौदा बाजार है। ठीक है, बलौदा बाजार तहसील है। यहाँ पर ये लवन है ना, ये लवन है। नीचे यहाँ पर ये पलारी है। ठीक है, ये पलारी। इसके बाद अच्छा, ये वाला पॉइंट पर एक कसडोल छूट गया है ना। कसडोल जो तहसील है कुछ इधर है। ठीक है, यहाँ पर कसडोल है और यहाँ पर सोना खान। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो सोना खान है। ऐसे सोना खान। यहाँ पर है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा नाम का तहसील है। ऐसे टुंड्रा तहसील है ना, नया है सब तहसील। मतलब ये सोना खान, टुंड्रा, ये नया तहसील है ना। ठीक है, ऐसे टुंड्रा मतलब पूरा भी लिख सकते हो, टुंडरा ऐसे टाइप से। फिलहाल मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। ऐसे टाइप से टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा बोलो या फिर टुंड्रा बोलो, वही है। ठीक है, तो ये सब हमको तहसील इस प्रकार से देखने को मिला। ये कसडोल है। ठीक, कसडोल। चलो, तो इस प्रकार से तहसील जितने भी हैं वो सब हम लोगों ने लिखा। टोटल यहाँ पर तहसील देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तहसील देखने को इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिलता है। चलिए, अब जितने भी इम्पोर्टेंट जगह है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, उस सबको देखते जाते हैं। तो पहले मंदिरों से शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है वो सबसे देखते हैं। तो एक तो याद रखेंगे, इधर कहीं पर ये वाले पॉइंट पर दामाखेड़ा है ना। दामाखेड़ा नाम का एक जगह है जो कि बलौदा बाजार के ही अंतर्गत ये शामिल है। इस प्रकार से मतलब बलौदा बाजार में ही आता है ये। तो इस दामाखेड़ा में क्या है, मतलब ये जो दामाखेड़ा है वो खास करके कबीर पंथ से संबंधित है ना। कबीर पंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर एक मतलब बाबा उग्र नाम साहब द्वारा एक कबीर मठ का निर्माण किया गया था। ठीक है, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इस जगह का नाम पहले लिख दो, दामाखेड़ा। है ना, ऐसे दामाखेड़ा है ये। तो इस दामाखेड़ा में क्या क्या है देखो। इस दामाखेड़ा में एक कबीर चबूतरा है ना। मतलब एक तो कबीर पंथ से संबंधित है, इसको पहले याद रखेंगे, कबीर पंथ, कबीर पंथ से संबंधित है। दूसरा, बाबा उग्र नाम साहब द्वारा, बाबा उग्र नाम साहब द्वारा, बाबा उग्र नाम साहब द्वारा कबीर मठ का निर्माण किया गया है। कबीर मठ का निर्माण वहां पर किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, दामाखेड़ा में। चलो, तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कबीर चबूतरा भी है। ठीक है, दामाखेड़ा में और क्या है, कबीर चबूतरा है। कबीर चबूतरा, ऐसे।
कबीर चबूतरा है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है ना, माघ पूर्णिमा को मेला। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी पॉइंट को हमको याद रखना होगा। ठीक है, और ये जो बाबा उग्र नाम साहब में जो लिखा हूं ना, ये 12वें गुरु थे, याद रखेंगे। कबीर पंथ के 12वें गुरु कौन थे? तो ये ये बाबा उग्र नाम साहब। ठीक है, तो इनका ये जो मठ है यहाँ पर स्थापित किया गया है ना। तो इस प्रकार से ये कबीर पंथ से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट अगर पूछा जाता है तो कौन सा है? दामाखेड़ा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, इसके कुछ मतलब ये वाला पॉइंट पर एक मंदिर है ना, सिंगारपुर नाम का एक जगह है, और यहाँ पर मंदिर है इस सिंगारपुर में। सिंगारपुर है ना, और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो मावली माता का मंदिर है, याद रखेंगे। मावली माता मंदिर, मावली माता का मंदिर। ठीक है, मावली माता का मंदिर, ठीक, कहाँ है? सिंगारपुर में। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद मंदिरों में अगर हम और कुछ अगर बात करते हैं तो सीधा हम पहुंच जाते हैं इधर। ठीक है, ये जैत खाम गिरौदपुरी वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गांव याद रखेंगे गिरौदपुरी नाम का। ठीक है, यहाँ पर है गिरौदपुरी। ऐसे गिरौदपुरी है। तो देखो गिरौदपुरी के बारे में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे यहाँ पर एक जैत खाम बनाया गया है। ठीक, इस प्रकार से एक जैत खाम बना हुआ है। जैत खाम आप बना लो जिससे याद रहे, है ना। इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसा टाइप का ये एक जैत खाम बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ये जो जैत खाम है इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना होगा। जैसे कि इसका जो लंबाई है, ठीक है, पहले है क्या चीज उसको लिखो। ये है जैत खाम, है ना, ये क्या है? जैत खाम है। अच्छा, यहाँ पर अब जितना पॉइंट मैं लिखते जा रहा हूँ ना, सब याद रखेंगे बाबा गुरु घासीदास से संबंधित है ना। तो ये क्या है? ये जैत खाम है ना, जैत खाम। इसका लंबाई याद रखेंगे 77 मीटर, मतलब 77 मीटर इसका ऊंचाई है। इतना कितना ऊंचा है अगर जैत खाम पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 77 मीटर। 77 मीटर इसका ऊंचाई है। अब देखो इस गिरौदपुरी के बारे में थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझते हैं, है ना। तो ये गिरौदपुरी क्या है? बाबा गुरु घासीदास का जन्म स्थली है ना। गिरौदपुरी क्या है? बाबा गुरु घासीदास का जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा गुरु घासीदास का जन्म स्थली। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसी गिरौदपुरी के पास में एक छाता पहाड़ है। ठीक है, यहीं पर क्या है? एक छाता पहाड़। ऐसे इस छाता पहाड़ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर बाबा गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी बाबा गुरु घासीदास को? तो बता देंगे छाता पहाड़ में, है ना। छाता पहाड़ में एक औरा धौरा नाम का एक वृक्ष है। ठीक है, इस छाता पहाड़ में एक औरा धौरा नाम का वृक्ष है। उसी औरा धौरा वृक्ष के नीचे बैठकर ये तपस्या किया करते थे, और तपस्या के दौरान फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और समाधि भी यहीं पर इनको बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर लिख लो औरा धौरा वृक्ष के नीचे, ऐसे औरा
धौरा वृक्ष वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते थे, तपस्या करते थे, है ना। 2-3 पॉइंट यहाँ पर किसके बारे में हुआ, छाता पहाड़ के बारे में। अगला पॉइंट इसमें और मतलब लिखेंगे कि यहाँ पर इनका समाधि है, बाबा गुरु घासीदास का समाधि कहाँ है पूछाएगा, तो यहीं पर इनका समाधि भी बनाया गया है। ठीक है, बाबा गुरु घासीदास का समाधि कहाँ है, तो यहीं पर है। देखो, ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी और यहीं पर इनका समाधि भी है, यहीं पर बैठकर तपस्या भी करते थे बाबा गुरु घासीदास। ठीक है, बाबा गुरु घासीदास के बारे में 2-4 पॉइंट और जिसे मैं अगर बताऊं आपको, तो जैसे कि इनका जो जन्म है 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। 18 दिसंबर 1756 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इनका माता पिता, मतलब इनके माता पिता के बारे में अगर बात करेंगे तो महंगू दास इनके पिता थे और अमरावतीन बाई इनकी माता थी। महंगू दास पिता और इनकी माता का नाम अमरावतीन बाई। ठीक है, अमरावतीन बाई इनकी माता थी। ठीक है, तो ये बाबा गुरु घासीदास के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और क्या क्या होता है, जैसे कि 2 जगह और याद रखेंगे ना, एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जगह बाबा गुरु घासीदास से संबंधित नहीं है, ऐसा टाइप का प्रश्न बना हुआ था। तो एक तो हम लोग गिरौदपुरी देख लिए, ये तो गुरु घासीदास से मतलब संबंधित है। इसके अलावा एक जगह और है, यहीं पर है, मतलब कि बलौदा बाजार में ही, तेलासी बाड़ा नाम का, है ना, ऐसे तेलासी बाड़ा। ये भी बाबा गुरु घासीदास से संबंधित है ना। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और एक है भंडारपुरी, है ना, भंडारपुरी नाम का एक जगह है जहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो भंडारपुरी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो तेलासी बाड़ा में, है ना, ये प्रथम उपदेश है। और ये निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्त हुआ था भंडारपुरी में, और तेलासी बाड़ा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्ट जो कि बाबा गुरु घासीदास से संबंधित है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे, इनके जीवनी के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, या फिर इनसे रिलेटेड जो भी जगह है उन सब के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। ठीक है, तो अवजैद खान को भी याद रखेंगे, इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार के नाम से भी इसको कहा जाता है, मतलब कुतुब मीनार टाइप किस प्रकार से बहुत ऊंचा हमको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से दिखाई देता है, तो छत्तीसगढ़ कुतुब मीनार भी इसको कह देते हैं। 77 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कहाँ पे है पूछाएगा तो गिरौदपुरी में है, ये बताएंगे, है ना। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास की जन्म स्थली है, छाता पहाड़ है, वहां पर छाता पहाड़ में बाबा गुरु घासीदास ज्ञान की प्राप्त मतलब तपस्या किया करते थे, और धौरा वृक्ष के नीचे बैठ करके, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं पर उनका समाधि भी है। ठीक है, समाधि भी वहीं पर उनका बनाया गया है। ठीक है, जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 को, और इनका जो माता पिता है कौन है, महंगू दास इनके पिताजी थे और अमरावतीन बाई इनकी माता थी। तेलासी बाड़ा और भंडारपुरी जो है, ये दोनों जगह है जो कि बाबा गुरु घासीदास से मतलब बाबा गुरु घासीदास से ही संबंधित है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से ये जो भी पॉइंट था हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब देखो कुछ और पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कुछ ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, बारनवापारा जिसको कहा जाता है, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब होता यह है कि इसका कुछ हिस्सा, ठीक है सर, कुछ हिस्सा इस प्रकार से मतलब बलौदा बाजार में आता है, और कुछ हिस्सा इसका ये वाला हिस्से में आता है, मतलब किस क्या महासमुंद जिले में आता है। ठीक है, महासमुंद जिले में।
और एग्जाम में जहाँ तक इसका जो आंसर है, मैक्सिमम टाइम महासमुंद लिया गया है। अब इसका जो आंसर है बलौदाबाजार भी एक दो जगह पे ऐसे लिया गया है व्यापम पीएससी द्वारा। फिलहाल आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। बलौदाबाजार में भी इस प्रकार से फैला हुआ है और इधर नीचे साइड में जो महासमुंद है वहां पर भी फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने अभी सर्कल जो बनाया हुआ है ये है बारनवापारा, ठीक है। दोनों जिला में इसका विस्तार है, बलौदाबाजार में इसका ज्यादा विस्तार है, लेकिन इसको लिया गया है आंसर में महासमुंद जिला, ठीक है। तो ये है बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इस प्रकार से बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसके बारे में भी एक दो पॉइंट याद रख लेंगे कि इसका जो गठन है वो 1976 में किया गया था, ठीक। गठन कब हुआ था? 1976 में। इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 245 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या चीज है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो दो पॉइंट याद रखेंगे किसके बारे में? बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। ये गठन है और ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है पूछाएगा तो बलमदेई नदी, ठीक। इस प्रकार से बलमदेई नदी इस प्रकार से यहाँ से गुजरते हुए जाती है। हालांकि यहाँ पर जोंक नदी भी दिखाई दे रहा है ऐसे, लेकिन फिलहाल आपको बलमदेई नदी को यहाँ पर ज्यादातर मतलब एग्जाम में लिया गया है, तो बलमदेई नदी को आपको लेना है, ठीक है। कुछ हिस्सा ऐसे कह सकते हैं कि ये जोंक नदी है वो भी इसी के आसपास से ऐसे गुजरते हुए जाती है ना। लेकिन फिलहाल अभी बारनवापारा से कौन सी नदी पूछाएगा सीधा क्या बोल देंगे? बलमदेई नदी, ठीक है। इसी बारनवापारा में ही एक तुरतुरिया नाम का जगह है ना। इधर कहीं पर इस प्रकार से ये वाला पॉइंट मैं बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पर सीधा एक मंदिर बना दो ऐसे, क्योंकि इस जो तुरतुरिया नाम को जगह है मैं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हमको कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान देना होगा। तुरतुरिया क्या जानते हैं हम लोग? लव कुश का जन्म स्थली। तुरतुरिया को क्या कहते हैं? लव कुश का जन्म स्थली, है ना। इसका जगह का नाम पहले लिखते हैं, तुरतुरिया, ऐसे ये जगह है। और तुरतुरिया क्या कहा जाता है? लव कुश का जन्म स्थली कहा जाता है, ठीक है। जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है लव कुश का जन्म स्थली। इसके अलावा तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी है ना। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम यहीं पर इस प्रकार से बना देता हूं, चलो। ठीक इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि का यहाँ पर आश्रम है तुरतुरिया में, ठीक है। तो दो पॉइंट हम लोगों ने तुरतुरिया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों ने समझा, ठीक है। नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले क्षेत्र में सोना खान है। सोना खान के ही पास में एक राजदेवरी नाम का और जगह है। सोना खान में तो सोना मिलता ही है और राजदेवरी में भी सोना मिलता है, ठीक। इसको मैं मतलब कहाँ पे मिलता है राजदेवरी कहाँ पे, उसको मैं लास्ट में और समझा दूंगा आपको। फिलहाल अभी हम लोगों ने तुरतुरिया के बारे में समझा। अब मंदिरों में और क्या बचा यहाँ पर? एक नारायणपाल का विष्णु मंदिर देख लेते हैं, है ना। बलौदाबाजार जिला में ही हम लोग इस प्रकार से इधर कहीं पर एक और मंदिर है जिसका नाम है नारायणपाल का विष्णु मंदिर। इस प्रकार से यहाँ पर एक मंदिर ऐसे। तो नारायणपाल नाम का एक जगह है, मतलब एक गांव कह सकते हो। इसी नारायणपाल में एक विष्णु मंदिर है, नारायणपाल विष्णु मंदिर, है ना। मैं आप लोगों को कलचुरी वंश जब मैं पढ़ा रहा था तब इसके बारे में बताया था, ठीक। तो ये नारायणपाल का विष्णु मंदिर यहाँ पर। चलिए, तो ये इस तरह से ये हुआ। पलारी में भी एक हमको मंदिर देखने को मिलता है ना। पलारी में एक सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर हमको
देखने को मिलता है, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा बनाया गया था। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है ना ये। ठीक, इस प्रकार से सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है। और किसने बनवाया था पूछा जाएगा तो, मतलब किसने बनवाया था पूछा जाएगा तो याद रखेंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडु वंश के शासक थे ना ये महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। चलिए, तो इस प्रकार से पांडु वंश के जो शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन है, उन्होंने सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का इस प्रकार से यहाँ पर पलारी में निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर यहाँ पर भी कंप्लीट हुआ, मतलब यहाँ पर ये मंदिर हुआ। तो लगभग हम लोगों ने सारे मंदिरों को इस प्रकार से देख लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा और कुछ इंपॉर्टेंट जगह। अच्छा, यहाँ पर देखो सोमनाथ वाला जो ये जगह मैं बताया हूँ ना, यहाँ पर एक नदी हमको और बनाना होगा। जैसे कि इधर से एक नदी आती है खारून नाम की, है ना, खारून नदी। एक खारून नदी यहाँ पर जा करके शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये खारून नदी है। ऐसे, ठीक है, खारून नदी। खारून नदी की लंबाई में आप लोगों को 100 किलोमीटर बताया था, 100 किलोमीटर ऐसे बोल के। तो ये जो खारून नदी है, जहां पर जा करके मिलती है इस शिवनाथ नदी से, इस जगह का नाम है मतलब इस जगह का नाम है सोमनाथ। ठीक है, शिमगा में है ये जगह। तो सोमनाथ नामक एक जगह पर जाकर इस प्रकार से ये जो नदी है यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ नामक जगह पर खानू नदी और ये शिवनाथ नदी का संगम होता है ना, इसको याद रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, शिवनाथ व खारून नदी का संगम। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर जितना भी मंदिर था वो अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, पुरातात्विक स्थल में एक हम चाहें तो यहाँ पर एक डमरू नाम का पुरातात्विक स्थल है इस वाले क्षेत्र में। और वहाँ पर डमरू में कहा जाता है कि मतलब भगवान बुद्ध के पद चिन्ह वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डमरू नाम को जगह है, वहां से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह भी मिला है। और वहां पर भगवान जो बुद्ध हैं उनका पद चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, ऐसे कहा जाता है। ये डमरू है, इस प्रकार से डमरू नाम की जगह है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, एक तो पुरातात्विक स्थल, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान का क्या है, यहाँ पर पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये ऐसे भगवान बुद्ध के क्या पद चिन्ह यहाँ पर मतलब प्राप्त हुए हैं। अब देखो इसके बाद जो बहुत सारा सीमेंट का फैक्ट्री यहाँ पर है, सीमेंट फैक्ट्री है, उसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बलार परियोजना है ना, जो हम लोग जोंक नदी पढ़े हैं ना, ये जोंक नदी, इसी में एक पॉइंट है जहाँ पर बलार परियोजना हमको देखने को मिलता है। इसको जोंक बलार परियोजना कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक परियोजना बना लो इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पर, मतलब एक डैम है, जिसको जोंक बलार परियोजना के नाम से जाना जाता है, जोंक बलार परियोजना।
जोंक बलार परियोजना, ठीक है, जोंक बलार परियोजना ध्यान में रखेंगे। बलार परियोजना बोले या फिर जोंक बलार परियोजना कहाँ है पूछा जाएगा तो बता देंगे बलार नदी में है, और ये जो मतलब बलौदाबाजार जिला है वहां पर है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये हुआ। ये जो सोना खान वाला क्षेत्र हम देख रहे हैं ना, सोना खान किस लिए फेमस है? शहीद वीर नारायण सिंह के लिए फेमस है ना सोना खान। आप सभी को पता होगा जो शहीद वीर नारायण सिंह है सोना खान के जमींदार थे, और एक बार जब इस वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा तो माखन बनिया के गोदाम में जाकर सारा अनाज लूट करके लोगों को उन्होंने बांट दिया था। इस वजह से फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह का क्षेत्र था। ठीक है, उनको फांसी कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया था, ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट को कम से कम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये शहीद वीर नारायण सिंह से रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो जितने भी जो सीमेंट का फैक्ट्री है वो सबको, ठीक है, बहुत सारे सीमेंट का फैक्ट्री हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, उन्हीं को हमको समझना है। अच्छा, यहाँ पर 12वां पारा में एक चीज याद रखेंगे ना, बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, है ना, यहाँ पर लिख लेंगे सांपों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब सर्वाधिक सांप कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो ये 12वां पारा अभ्यारण्य बताएंगे, है ना। सर्वाधिक सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है तो ये 12वां पारा अभ्यारण्य बोलेंगे। अब देखो जितने भी जो सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, वो सबको हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि चूना पत्थर का हब है ये। मतलब बलौदाबाजार चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, सीमेंट का कारखाना बहुत सारे हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सीमेंट का फैक्ट्री है वो सभी। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सीमेंट फैक्ट्री है उसको हमको यहाँ पर लिखते हुए जाना है। तो इस वाले क्षेत्र में एक सोनाडीह नाम का एक जगह है ना, सोनाडीह, ऐसे। ठीक है, सोनाडीह, इस सोनाडीह में हमको नोको सीमेंट का फैक्ट्री देखने को मिलता है। मतलब नोको सीमेंट का जो कारखाना है वो देखने को मिलता है ना, नोको सीमेंट, है ना। इस नोको सीमेंट को और क्या कहते हैं तो लाफार्ज के नाम से जानते हैं ना, ध्यान रखेंगे, लाफार्ज सीमेंट का फैक्ट्री यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ पे? सोनाडीह में, मतलब सोनाडीह में, है ना। हम लोगों ने एक नोको सीमेंट जांजगीर चांपा में भी देखा था। जांजगीर चांपा में अरसमेटा नाम का जगह था जहाँ पर नोको सीमेंट मतलब कि लाफार्ज सीमेंट का फैक्ट्री लगा हुआ था। देखो अगला यहाँ पर याद रखेंगे ये बलौदा बाजार में ही, ठीक है, बलौदा बाजार में एक और सीमेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है श्री सीमेंट, है ना, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, ऐसे। ठीक है, तो श्री सीमेंट यहाँ पर ये फैक्ट्री लगा हुआ है बलौदा बाजार में। ठीक है, बलौदा बाजार बलौदा बाजार के पास में ही फिलहाल बलौदा बाजार ही लेना है। ठीक है, कहीं पर भाटापारा भी दिया रहता है, लेकिन फिलहाल आप क्या ले लेंगे, बलौदा बाजार इसको लेना है। एक हिरमी नाम का जगह यहाँ पर, ठीक है, हिरमी, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर हिरमी नाम का एक जगह है। तो इस हिरमी नाम का जगह है यहाँ पर भी एक सीमेंट का फैक्ट्री है, और ये सीमेंट फैक्ट्री है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट।
ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ है? हिरमी में है। तो 3 ठो सीमेंट फैक्ट्री हम लोगों ने देखा, एक हिरमी में, एक बलौदा बाजार में, एक सोनाडी में, है सोनाडी में। ठीक है, 3 सीमेंट हो गया। एक रावण नाम का जगह है, रवान या फिर रावण इसको कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, है ना। फिलहाल मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ? रावण, है ना। अब हिंदी इंग्लिश में आप देख लीजिएगा क्या लिखाता है, रवान लिखाता है कि रावण लिखाता है। तो अब यहाँ पर हमको 2 फैक्ट्री देखने को मिलता है, ठीक। एक रवान वाला क्षेत्र है और एक रावण वाला क्षेत्र है। फिलहाल वहां पर दोनों जो क्षेत्र है वहां पर आप ऐसे लिख देंगे ग्रासिम सीमेंट, ठीक है, ग्रासिम सीमेंट मिलता है और अंबुजा सीमेंट। तो मैं लिख रहा हूँ क्या यहाँ पर? ग्रासिम सीमेंट। ठीक है, ये ग्रासिम सीमेंट यहाँ पर मिलता है। इसी में चाहे तो अंबुजा सीमेंट भी लिखता है, ऐसे साइड में लिख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट भी यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो 4 ठो जो सीमेंट का फैक्ट्री है वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो सीमेंट का फैक्ट्री लगाया गया था वो दुर्ग जिले में लगाया गया था, जामुल में। ठीक है, दुर्ग जिले में एसएससी सीमेंट का जो कारखाना है वो लगाया गया था 1965 में ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम कारखाना था। देखो एक एक दो पॉइंट यहाँ पर मैं और लिखवा देता हूँ सीमेंट के बारे में जब बात निकल गया है तो। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जामुल दुर्ग में, है ना, दुर्ग में जामुल नाम की जगह है जहाँ पर एक सीमेंट का फैक्ट्री लगाया गया जिसका नाम क्या था? एसीसी सीमेंट, एसीसी, ऐसे, ठीक, एसीसी सीमेंट। ये लगाया गया था 1965 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना हम इसको कहेंगे। ठीक है, जामुल दुर्ग वाले को। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, इस प्रकार से। अहिवारा में एक सीमेंट का कारखाना है, ये भी दुर्ग में है ना। इसको भी याद रखेंगे, अहिवारा नाम की जगह है जहां पर जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, है ना, दुर्ग में। भिलाई में भी एक सीमेंट का फैक्ट्री है ना, इसका नाम है जेपी सीमेंट, है ना, ऐसे ये जेपी सीमेंट कहलाता है, ऐसे। तो देखो दुर्ग जिले में हमको 3 ठो सीमेंट का फैक्ट्री देखने को मिला। एक रायपुर में याद रख लेंगे, है ना, रायपुर में एक बैकुंठ वाला क्षेत्र है ना, बैकुंठ वाला एक क्षेत्र, मतलब एक जगह है बैकुंठ नाम का, इस प्रकार से। और ये मतलब तिल्दा में है ना, रायपुर का जो तिल्दा है उस वाले क्षेत्र में ये बैकुंठ वाला, मतलब बैकुंठ जगह है जहां पर हमको सेंचुरी सीमेंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या है? सेंचुरी सीमेंट है, या फिर इसी को बिरला गोल्ड भी कह सकते हैं, बिरला गोल्ड सेंचुरी सीमेंट, है ना, ऐसे सेंचुरी सीमेंट, ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सीमेंट का फैक्ट्री हम लोगों ने रायपुर में देखा, सेंचुरी सीमेंट, है ना। रायपुर में बहुत सारे वैसे क्रिकेट होते रहता है, बीच बीच में क्या होता है? क्रिकेट होता है ना। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम वहां पर है, वहां पर क्रिकेट होता है, मतलब क्रिकेट होता है। तो उससे याद रख सकते हैं, ये जो सेंचुरी लिखा है, सेंचुरी शतक मारते हैं ना ऐसे, तो उससे रिलेट करके याद रख लेंगे। रायपुर में जो तिल्दा है वहां पर क्या है? सेंचुरी सीमेंट है। जामुल दुर्ग में एसएससी सीमेंट फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री है हमारे छत्तीसगढ़ का। अहिवारा में जेके लक्ष्मी, भिलाई में जेपी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर मैंने बलौदा बाजार में आपको बता दिया है। बलौदा बाजार में श्री सीमेंट है, सोनाडी में नुओका सीमेंट है, हिरमी में अल्ट्राटेक है, जांजगीर चांपा में भी नुओका सीमेंट है। ठीक है, जांजगीर चांपा में भी क्या है? नुओका सीमेंट है। ठीक है, जो कि मैंने अरसमेटा वाले जगह में समझाया था आपको, अरसमेटा बताया था ना, यहाँ पर अरसमेटा है, वहां पर नुओका सीमेंट ऐसा बोल करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी पॉइंट था उसको हम लोगों ने समझा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, जो खनिज है, ठीक है, जैसे कि बलौदा बाजार में मैंने पहले भी आपको बोला है चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर और कुछ डोलोमाइट भी मिलता है। तो यहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ पे मिलता है वो हमको याद रखना होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो एक तो झीपन याद रखेंगे, कुछ मतलब कुछ ही जगह का नाम मैं लिखवा रहा हूँ, कम से कम इतने जगह का नाम याद रख लेंगे तो काफी रहेगा। ठीक है, एक झीपन नाम का जगह है, ये झीपन। एक करही नाम का जगह है ना, झीपन है, करही है। रवान नाम का जगह है, अभी जो हम लोगों ने देखा रवान है। रावण भी उसी के आसपास एक जगह है ना। अब चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रवान नाम का जगह है वहां पर अंबुजा सीमेंट है, और रावण नाम की जो जगह है वहां पर ग्रासिम सीमेंट है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर ग्रासिम है, यहाँ पर अंबुजा है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, ऐसे आप कह सकते हैं। बाकी वैसा ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, आसपास में दोनों क्षेत्र है, तो एक ही नाम याद रखो, रवान या फिर रावण। ठीक है, उसी का नाम है, ऐसे कह सकते हो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हिरमी। ठीक है, हिरमी अभी जो मैंने आपको समझाया, जगह बताया, वो हिरमी नाम का जगह है। ठीक है, वहां पर भी है। सोनाडी मैंने आपको समझाया, वहां पर भी क्या चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, ये जगह हम लोगों ने पहले देख लिया है, ये सोनाडी है ना, ऐसे सोनाडी। ठीक है, इसके अलावा एक कुकुरडी नाम का और जगह है यहाँ पर। ठीक, कुकुरडी है और भंवराडी है, ऐसे बहुत सारे जगह है। फिलहाल यहाँ पर जो 3-4 जगह मैं आपको लिखवा दिया, उतना जगह याद रखो, उतना काफी है। सर्वाधिक जो चूना पत्थर है हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में ही मिलता है ना। सबसे ज्यादा चूना पत्थर जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है कहीं पर, तो कौन सी जगह है, बलौदा बाजार है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जितने भी जगह है वो सबको आपको याद रख लेना है, सभी चूना पत्थर वाले क्षेत्र है। ठीक है, बलौदा बाजार में। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में सब चीज को कवर कर लिया। देखो डोलोमाइट भी मिलता है ना, तो ये भाटापारा वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास में डोलोमाइट मिलता है ना, उसको देख लेंगे। और बाकी यहाँ पर तो सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।